Hello students, I am Suman Tevatia. Here is your play The Merchant of Venice written by William Shakespeare. It is your act 3rd, scene 1st. Act 3rd, scene 1st. Scene 1st starts from here. Shylock gets the news that Antonio's ship is wrecked. अब शाइलॉक को ये न्यूज मिलती है कि जो एंटोनियो के शिप थे, बिकॉज ही वॉज ए मर्चेंट, और उसको ये न्यूज मिलती है कि जो मर्चेंट थे ये एंटोनियो, उनके जो शिप थे वो रैप्ट हो गए, यानी कि टूट गए हैं। एक न्यूज मिलती है कि बीच में आ रहे थे शिप, और शिप चलते हुए बीच में ही टूट गए, समुद्र के बीच में ही टूट गए। ही डिसाइड टू टेक एडवांटेज टू एंटोनियो बॉन्ड एंड सेटिस्फाई हिज ओल्ड ग्रज अगेंस्ट हिम। अब जैसे ही शाइलॉक को पता चलता है कि उसके शिप टूट गए हैं, इट मीन्स कि अब वो तुम्हारे पैसे वापस नहीं दे पाएगा। उसने तो कह दिया था मैं बहुत जल्दी दे दूंगा, मेरे शिप तो टाइम से पहले आ जाएंगे। अब उसे पता चल गया शाइलॉक को कि अब ये पैसे रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो उसने क्या किया कि ऐसे में उसने बदला लेने की सोची। उसकी जो ओल्ड ग्रज थी, जो जेलसी वो रखता था पुराने टाइम से, उसको सेटिस्फाई करने की कि अब मैं अपने बदला लेकर लूँगा उससे, अब बदला ले लूँगा। ही इज वेरी सैड टू नो फ्रॉम हिज फ्रेंड ट्यूबेल दैट देयर इज नो ट्रेस ऑफ हिज डॉटर जेसिका। अब उसकी डॉटर जेसिका के बारे में भी यहाँ पे बताया। अब ट्यूबेल उसका जो दोस्त है वो आकर के बताता है, क्योंकि उधर तो ये एंटोनियो के पीछे लगा हुआ है, उधर जो जेसिका गोल्ड और ज्वेलरी वगैरह लेकर के भागी है उसको भी ट्रेस करने में लगा हुआ है कि कहाँ चली गई, कहाँ पैसे लेकर के चली गई मेरे, कहाँ मेरी मनी लेकर के चली गई। तो ट्यूबेल जो उसका फ्रेंड है वो उसको बताता है कि कोई ट्रेस नहीं हुआ है। ट्रेस का मतलब कि कोई मिली नहीं, कहीं नहीं मिली, हमने ढूंढा, हमें कोई उसका पता नहीं चला कि कहाँ है। और इस बात के वो बहुत दुखी होता है। ही इज वेरी सैड, नॉट फॉर जेसिका बट फॉर मनी, ज्वेलरी। या हियर इज एक्ट 3rd, सीन 2। पोर्शिया शो द कैस्केड्स टू बेसेनियो। अब जो नंबर आता है, पहले प्रिंस ऑफ मोरक्को आ गए, फिर प्रिंस ऑफ ओरेगन आए, अब किसका नंबर आता है आने का? बेसेनियो। अब बेसेनियो आता है वहाँ पर कैस्केड्स यूज करने के लिए। तो यहाँ पे भी क्या करती है पोर्शिया, बेसेनियो को 3 कैस्केड्स दिखाती है। बेसेनियो रीड द मोटोज रिटन ऑन द कैस्केड्स। और जो कैस्केड्स पे मोटोज लिखे हुए हैं, बेसेनियो भी उन मोटोज को पढ़ता है, रीड करता है उनको। एंड डिसाइड टू चूज द लेडन कैस्केड। और जो लेडन कैस्केड है उसको डिसाइड करने का, उसको चूज करता है, वो उसको डिसाइड करता है कि मैं लेडन कैस्केड को ही सेलेक्ट करूंगा, यानी कि इसी को ही ओपन करूंगा। एंड यू कैन सी द लेडन कैस्केड इन दिस पिक्चर, इट्स अ ब्यूटीफुल कैस्केड। एंड ही ओपन द कैस्केड, ही ओपन द beautiful cascade, leaden cascade. He is very happy to find Portia's portrait in the cascade, and when he opens this, he find portrait of Portia, and he was very happy to find it. Portia is also very happy. Portia is also very happy because she likes him, so she is very happy. ग्रेसियानो एंड नरिसा ऑल्सो फॉल इन लव विद ईच अदर। उधर क्या होता है, जो ग्रेसियानो है और नरिसा वो भी एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं, वो भी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। आप कुछ भी कह लीजिए। इन द मीन टाइम बेसेनियो रिसीव्स एंटोनियोज लेटर इन्फॉर्मिंग हिम ऑफ द फॉरफीचर फॉर हिज बॉन्ड। और इसी टाइम में क्या होता है कि जिस समय जो कैस्केड सेलेक्ट करता है और उसमें फिर वो दोनों ही हैप्पी हो जाते हैं जब पता चलता है कि इसमें पोर्ट्रेट निकल गई पोर्शिया की। इसी मीन टाइम में क्या होता है कि बेसेनियो को एक लेटर मिलता है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। उसमें इन्फॉर्मेशन है कि एंटोनियो पर जो है फॉरफीचर लगाया गया है, यानी कि उसको पेनल्टी लगी है। पेनल्टी मीन्स आप हिंदी में अगर फॉरफीचर का वर्ड लें तो अर्थदंड होता है, इट मीन्स कि पेनल्टी लगी है उस पर। उसमें इस लेटर में ये इन्फॉर्म किया गया है कि और कौन से पेनल्टी कौन से लगे, जो उसने बॉन्ड भरवाया था। शाइलॉक ने जो एंटोनियो से बॉन्ड भरवाया था, अब टाइम पे वो रिपे नहीं कर पाया उसको, तो अब उसने बॉन्ड को करके वो कोर्ट में गया और कोर्ट से वहाँ पर उसको ये दिलवाया, समन दिलवाया कि ये बॉन्ड भरा था इसने, अब इसको पेनल्टी लगेगी, बॉन्ड के अकॉर्डिंग अब उसे काम करना पड़ेगा। किसको? एंटोनियो को। शाइलॉक ने ऐसा काम कराया।
एंटोनियो वांट टू सी बसेनियो फॉर द लास्ट टाइम। और उस लेटर में ये भी इन्फॉर्म किया गया था कि एंटोनियो जो है अब उसे लास्ट टाइम बसेनियो से मिलना चाहता है, बिकॉज बसेनियो इज हिज फ्रेंड, और वो बसेनियो से लास्ट टाइम मिलना चाहता है। अब लास्ट टाइम क्यों कहा यहाँ पे, क्योंकि उसमें क्या शर्त रखी गई थी कि यदि तुमने टाइम पे रिपे नहीं कर पाया, पे नहीं किया, मेरे पैसे वापस नहीं किए, तो 1 पाउंड फ्लैश उसकी बॉडी से काट लिया जाएगा। और जब आप किसी की भी बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश काट लोगे, नेचुरली भाई वो बचना मुश्किल है, तो इसलिए वो लास्ट टाइम जो एंटोनियो है बसेनियो से मिलना चाहता है। लास्ट टाइम व्हेन पोर्शिया कम्स टू नो दिस, और जब पोर्शिया को पता चलता है, अब ये बसेनियो जो है पोर्शिया को पूरी डिटेल बताता है फिर, और बहुत दुखी भी होता है, और पोर्शिया को बताता है कि इस तरह से उन्होंने बॉन्ड भरवाया, पूरी स्टोरी उसको बताता है कि मैंने पैसे लिए थे और बॉन्ड उसने इस तरह भरवाया था। शी मैरिड बसेनियो, तो तुरंत बसेनियो से मैरिज कर लेती है। एंड सेंड्स हिम टू वेनिस विद मनी टू सेव द लाइफ ऑफ एंटोनियो, और फिर उसको बसेनियो को भेजती है कि आप चले जाओ वेनिस और अपने दोस्त की लाइफ को बचाओ, उसके जीवन को बचाओ। अच्छा, वो तुरंत मैरिज क्यों कर लेती है, क्योंकि अब वहाँ पे जाने के लिए तो पैसे चाहिए, अब बसेनियो के पास तो पैसे हैं नहीं, और पोर्शिया इज अ वेरी रिच लेडी, तो उसने तुरंत शादी कर ली, तुरंत मैरिज कर ली उससे, और उसको पैसे दे करके, मनी दे करके कि जाओ अपने दोस्त की जान बचाओ, दोस्त की लाइफ बचाओ। हियर इज एक्ट 3, सीन 3, 4th and 5th combinedly. पोर्शिया डिसाइड टू गो टू वेनिस टू सेव द लाइफ ऑफ एंटोनियो। अब उधर जब पोर्शिया को ये पता चलता है कि सारे लोग तो इस टाइप का है, नेचर वाइज इस टाइप का, बहुत ही मनी माइंडेड है, तो वो आसानी से मानेगा नहीं। अब केस लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जज के पास जाना है, वहाँ पे अदालत में उसको पेश होना पड़ेगा कोर्ट में। तो अब वो क्या करती है कि कोई एडवोकेट अच्छा चाहिए जो एंटोनियो की तरफ से केस लड़ सके। अब उसमें क्या करती है पोर्शिया कि डिसाइड टू गो टू वेनिस टू सेव द लाइफ ऑफ एंटोनियो। अब वो डिसाइड कर लेती है वो वेनिस जाने के लिए, एंटोनियो की लाइफ बचाने के लिए डिसाइड करती है कि मैं वेनिस जाऊंगी। शी सेंड्स 4 पेपर्स एंड क्लोथ्स फ्रॉम द कजिन डॉक्टर वलेरियो, और अपने क्लोथ्स, अपने कपड़े उसके कजिन हैं, उससे वो डॉक्टर वलेरियो उनका नाम है, उनसे अपने भिजवा देती है। और यहाँ पे क्या होता है कि एडवोकेट भी उससे कोई जानने वाला होता है, वो उससे ये कहवा देती है ऑलरेडी, जो एडवोकेट वास्तव में कोर्ट का था, क्योंकि ये उस टाइम की बात है कि जब जो फीमेल होती थी एडवोकेट नहीं होती थी, जेंट्स ही एडवोकेट होते थे उस टाइम पे। जिस टाइम पे प्ले लिखा गया है उस टाइम पे फीमेल एडवोकेट नहीं होती थी, तो वो उसका केस लड़ ही नहीं सकती थी। तो इसने उस एडवोकेट से मिलकर ये कहवा दिया कि आज मेरी तबीयत खराब है और आज मेरी तरफ से दूसरा एडवोकेट आएगा, दूसरे लॉयर आएंगे केस लड़ने के लिए। और उधर पोर्शिया क्या करती है कि अपने को डिस्गाइज करती है एज ए मेल, यानी कि वो जेंट्स जैसे कपड़े पहन करके वहाँ पे जाती है, डिस्गाइजिंग हरसेल्फ एज अ लॉयर एंड नरीसा एज हर किलर। तो क्या करती है वो भेष बदल लेती है, कपड़े कैसे पहनती है कि अब खुद लॉयर के कपड़े पहनती है, नरीसा को अपने क्लर्क बना के ले जाती है, यानी कि क्लर्क नरीसा को भी जेंट्स के कपड़ों में ही लेकर के जाती है। पोर्शिया लीव्स फॉर वेनिस, और जब वो इस तरह डिस्गाइज हो जाते हैं, अपना भेष बदल लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं जेंट्स की तरह, और फिर वो वेनिस के लिए चल देती है। कौन? पोर्शिया एंड नरीसा। पोर्शिया इज लॉयर एंड नरीसा इज अ क्लर्क। ओके, here this act is finished. Act 4th will be covered next time. Thank you very much.